नमस्कार बच्चों, मैं हूं पवन कुमार भटेले, सहायक अध्यापक, पूर्व माध्यमिक विद्यालय खेड़िया, जनपद आगरा। बच्चों, आज हम तर्क शक्ति एवं रीजनिंग में पासा या डाइस के विषय में जो प्रश्न आते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें। पासा या डाइस जो खेलने का, आप लूडो खेलते हैं, सांप सीढ़ी खेलते हैं तो उसमें डाइस का उपयोग करते हैं। ये एक प्रकार का घन होता है जिसकी सभी सतहें बराबर होती हैं और जिसमें 1 से लेकर के 6 तक के अंक हर फलक पर हो सकते हैं। अतः पासे में 6 फलक होते हैं और पासे की हमेशा जब हम देखते हैं पासे को तो उसकी 3 सतहें हमें दिखाई देती। जो सतह हमको सीधी दिखाई देती हैं, 3 सतहें, वो सतह एक दूसरे के निकटवर्ती या आसपास की सतह होती हैं, जबकि उनके विपरीत की सतह हमको दिखाई नहीं देती। पासा 2 प्रकार के होते हैं, एक मानक पासा, एक सामान्य या अमानक पासा। मानक पासा जब पासे की विपरीत सतहों या फलकों का योग 7 होता है तो उसे मानक पासा कहते हैं। जो हम लूडो में या सांप सीढ़ी में जिस डाइस का या पासे का उपयोग करते हैं वह मानक पासा होता है। उसमें विपरीत सतहों का योग 7 होता है, अर्थात 1 के विपरीत सतह 6 होती है, 2 के विपरीत सतह 5 होती है और 3 की विपरीत सतह 4 होती है। अब यहाँ हम देखते हैं, ये एक पासा हमें दिया गया। इस पासे की हमें 3 सतह दिखाई दे रही हैं। इस पासे को देख करके हम पता करेंगे कि ये मानक है या अमानक पासा है। तो इसमें जो सतह दिख रही हैं 2, 6 और 3, ये निकटवर्ती सतह हैं और निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए, तो इनकी विपरीत सतहों का योग 7 हो सकता है। अतः यहाँ देखेंगे 6 और 3 का योग 9, 3 और 2 का योग 5, 6 और 2 का योग 8, अर्थात इनमें से निकटवर्ती सतहों का योग कोई सा भी 7 नहीं आता है, अर्थात इनकी विपरीत सतहों का योग 7 हो सकता है। तो 2 की विपरीत सतह होगी 5, 6 की विपरीत सतह होगी 1 और 3 की विपरीत सतह होगी 4। तो इस प्रकार से ये एक मानक पासा है। आइए अब हम दूसरा पासा देखते हैं, सामान्य या अमानक पासा। जब विपरीत फलकों का योग 7 न हो तो वो पासा सामान्य या अमानक पासा कहलाता है। जैसे इन पासों की स्थितियों को आप देखें, ए और बी, 4, 5, 3। यहाँ पर जो निकटवर्ती सतह हैं, पास पास की जो सतह हैं, उनमें अगर आप देखें तो 4 और 5 का योग 9, 5 और 3 का योग 8, लेकिन 4 और 3 इनका योग 7 हो जाता है। तो 4 और 3 का योग 7 होने पर निकटवर्ती सतहों का योग जब 7 हो गया तो इनकी विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होगा, क्योंकि विपरीत में कोई और अंक आएंगे। इसलिए ये एक सामान्य या अमानक पासा है। इसी प्रकार से बी स्थिति में भी आप देखते हैं 1, 2, 6, तो यहाँ 6 और 1 का योग 7 हो जाता है। तो निकटवर्ती या पास की सतहों का जब योग 7 हो गया तो ये सामान्य या अमानक पासा है, क्योंकि इसकी विपरीत सतहों का योग 7 नहीं हो सकता। अब इसमें हम विपरीत सतह देखने की कोशिश अगर करते हैं तो 3 की विपरीत सतह 4 और 5 नहीं हो सकती, 2 नहीं हो सकती, क्योंकि ये इस 4 और 5 इसकी निकटवर्ती सतह है। इसी प्रकार से 5 की विपरीत सतह 4 और 3 नहीं हो सकती है, और इसी प्रकार से 4 की विपरीत सतह 3 और 5 नहीं हो सकती। तो 3 की विपरीत सतह कौन सी हो सकती है जब 4 और 5 नहीं हो सकती? तो बाकी की बची हुई विपरीत सतह हुई 1, 2 और 6। तो 3 की विपरीत सतह 1, 2, 6 में से कोई भी हो सकती। इसी की तरह 4 की विपरीत सतह 3 और 5 नहीं हो सकती।
तो बाकी की विपरीत सतह कौन सी हो सकती है 4 की? 1, 2 और 6। तो इन सब तीनों अंकों की विपरीत सतह 1, 2 या 6 हो सकती हैं, लेकिन कौन सी किसकी विपरीत सतह है ये इस डाटा से पूरा पता नहीं चलता है। तो ये एक अमानक पासा का आप यहाँ पर प्रश्न देख रहे थे। आगे हम पासे की स्थितियों के आधार पर समझेंगे कि पासे के प्रश्नों में जब पासे की स्थितियां दी होती हैं तब उन प्रश्नों को किस प्रकार से हल किया जाता है। बच्चों, पासे की स्थितियों के हिसाब से हम प्रश्नों को किस प्रकार हल करते हैं, आइए इसे देखते हैं। पहला, जब पासे की स्थितियों में कोई दो अंक समान हो तो शेष अंक एक दूसरे के विपरीत फलक होंगे या विपरीत सतह हो। जैसे कि ये दो आपको डाइस के फलक दिखाई दे रहे हैं, दो पासों के फलक दिखाई दे रहे हैं। एक फलक में 1, 3 और 6 सतह दिखाई दे रही है, दूसरी स्थिति में 6, 4 व 3 दिखाई दे रही है। अब इस पासे, एक ही पासे की जो दो विभिन्न स्थितियां हैं उसमें अगर हम देखते हैं तो दो अंक समान हैं, 3 इसमें भी है, इसमें भी, 6 यहाँ भी है और यहाँ भी। तो जब दो अंक दोनों स्थितियों में समान हो तो जो शेष अंक है 1 और 4 वो एक दूसरे के विपरीत होंगे, यानी कि वो विपरीत सतह होंगे। 4 की विपरीत दिशा में एक फलक आएगा। इससे ये स्पष्टतः पता चलता है कि एक का विपरीत अंक या विपरीत सतह 4 हो। इसी प्रकार से अगले हम पासे की स्थितियां देखते हैं। 4, 2, 5 पासे की पहली स्थिति में और पासे की दूसरी स्थिति में 5, 4, 3। यहाँ भी दोनों स्थितियों को देखने पर दो अंक समान दिखाई दे रहे हैं, 4 व 5, 4, 5। तो बाकी के जो अंक बचे वो बचे इसमें 2, इसमें 3, अर्थात 2 की विपरीत सतह 3 हो। जब कोई दो अंक समान होते हैं तो शेष जो अंक बचे जाते हैं दोनों स्थितियों में वो एक दूसरे के विपरीत अंक होते हैं। बच्चों, दूसरी स्थिति में जब पासे की स्थितियों में केवल एक अंक समान, उस समय हम क्या करें? विपरीत अक्षर या विपरीत फलक कैसे जांचें? जैसे उदाहरण में आपको दो स्थितियां पासे की दिखाई दे रही है। ए स्थिति में पासे में आपको 4, 2, 6 दिखाई दे रहे हैं, जबकि दूसरी स्थिति में 2, 3 व 5 अंक दिखाई दे रहे हैं। ये एक ही पासे को दो बार फेंक करके अलग अलग स्थितियां देखी गई। यहाँ पर दोनों पासों की स्थितियों में देखने पर केवल 2 अंक ही दोनों स्थितियों में समान है। ऐसी स्थिति में हम 2 अंक से ही चालू कर करके दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज घूम करके इन अंकों को लिखेंगे। 2 से चालू करते हुए हम स्थितियों में लिखेंगे। ए पासे में 2 से चालू करके दक्षिणावर्त घूमेंगे तो कौन सा अंक आ रहा है? 4, और उसके बाद आता है 6। क्लॉकवाइज हम चलेंगे जिस तरह से घड़ी की दिशा में चलते हैं। इसी तरह से 2 से चालू करते हुए दूसरी स्थिति में हम चलेंगे क्लॉकवाइज, तो 2 के बाद 5, 5 के बाद 3, तो 2 के बाद 5, 5 के बाद 3। इस तरह से हम लिख लेंगे। अब जो लिखे गए हैं इसमें 4 का विपरीत अंक 5 होगा और 6 का विपरीत अंक 3 होगा। इसको आप समझ सकते हो। 2 का विपरीत 4 का विपरीत फलक 5 व 6 का विपरीत फलक 3। इस तरह से हम इसमें विपरीत फलक या विपरीत सतह को अगर एक अंक समान है तो हम ज्ञात कर सकते हैं।
बच्चों, अब हम देखेंगे कि किसी आकृति को मोड़कर घन या डाइस जब हम बनाते हैं, या जिसको हम कहते हैं ओपन डाइस से क्लोज डाइस बनाना, तो उसमें किस तरह से हम सवालों को देखते हैं। यहाँ पर एक ओपन आकृति दे रखी है, खुली हुई आकृति दे रखी है। इसको मोड़ करके, इस आकृति को मोड़ करके हम एक डाइस या पासा या घन बना सकते हैं। इसमें हमें ध्यान रखना पड़ता है कि सतह, विपरीत सतह अल्टरनेट होती है, एक को छोड़ करके होती है। जैसे कि एक की विपरीत सतह 3 हो, इसी प्रकार से 2 की विपरीत सतह 4 हो, और 5 की विपरीत सतह 6 हो। तो ये आपको इसमें विपरीत सतह समझ लेनी चाहिए, और मैं इन विपरीत सतह को यहाँ लिख देता हूँ। 1 की विपरीत सतह 3, 2 की विपरीत सतह 4 तथा 6 की विपरीत सतह 5। ये विपरीत सतह है, और विपरीत सतह कभी भी निकटवर्ती नहीं हो सकती, पास पास नहीं हो सकती। अब ये 4 स्थितियां दी हैं पासे की। अब इसमें से हमें बताना है कि इसको अगर बंद करके एक डाइस बनाई जाती है, पूरा पासा बनाया जाता है, तो इन चारों में से कौन सा स्थिति सही है या कौन सा पासा सही बन सकता है। तो हम देखेंगे पहली स्थिति में 1, 5, 3, जबकि 1 की विपरीत सतह 3 है, और यहाँ 1 और 3 पास पास की सतह दी हुई है। तो इसका अर्थ है कि विपरीत सतह कभी भी पास पास नहीं हो सकती। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन गलत है, ये पासा इस आकृति से कभी नहीं बन सकता है। दूसरी स्थिति में हम देखेंगे 6, 4, 5। यहाँ हम देखेंगे कि 6 और 5 ये विपरीत, इसमें विपरीत हैं, और जबकि यहाँ पर ये पास पास स्थिति में दर्शाए गए हैं। तो 6 के विपरीत जब 5 है तो वो हमें निकटवर्ती स्थिति में दिखाई नहीं दे सकते। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो। इसमें डी वाला ऑप्शन और देखते हैं, सी को छोड़ करके। डी वाले ऑप्शन में 2, 4 और 1। यहाँ हम देखेंगे कि 2 और 4 ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। यहाँ पर देखिए अल्टरनेट है ये 2 और 4, तो ये विपरीत हैं, अर्थात विपरीत सतह पास पास नहीं हो सकती, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत होता है। अब बचा हुआ ऑप्शन सही है, जो सी ऑप्शन है वो सही है, लेकिन हम इसकी पुष्टि करके भी देख लेते हैं। एक की विपरीत सतह होती है 3, जो हमें यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रही। 2 की विपरीत सतह है 4, वो हमें यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रही। 6 की विपरीत सतह है 5, वो भी हमें इस चित्र में कहीं दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए हमारा ये ऑप्शन सही ऑप्शन है। इस आकृति को मोड़ करके ये वाला पासा या घन, सी आकृति वाला पासा या घन बनाया जा सकता है। तो इस तरह के प्रश्न भी आपके आ सकते हैं, जिनको आपको हल करना है। बच्चों, अब हम कुछ राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पर पहले प्रश्न में 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, जबकि ये 3 स्थितियां पासे की दी गई। यहाँ स्थितियों पे देखने पे हमें ज्ञात होता है कि पहली स्थिति में 1, 3, 4 अंक, दूसरी स्थिति में 6, 5 और 1, और तीसरी स्थिति में 3, 4 व 2 अंक हैं, और हमें 2 का विपरीत अंक निकालना है। यहाँ पर अगर हम देखें तो पासे की पहली स्थिति और तीसरी स्थिति में 2 अंक समान हैं, 3 और 4, 3 और 4। बच्चों, आपको एक नियम याद होगा जो मैंने पहले बताया था कि जब पासे की 2 स्थितियों में कोई 2 अंक समान हो तो शेष बचे हुए अंक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अतः यहाँ 2 का जो विपरीत अंक होगा वो 1 होगा। 2 का विपरीत अंक 1 होगा। इस स्थिति से हमें ये पता चल जाता है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा।
जबकि पासे की ये 4 स्थितियां दी गई हैं। इन स्थितियों को देखने पे हमें ज्ञात होता है कि पासे की पहली स्थिति में 1 5 3, दूसरी स्थिति में 3 5 4, तीसरी में 4 2 3 और चौथी में 2 1 3 दिखाई दे रही है। इसमें भी आप अगर देखो तो कोई दो स्थितियां, दो अंक अगर समान हैं तो हमें पासे के विपरीत अंक ज्ञात हो जाएंगे। तो पहली और सेकंड स्थिति में अगर आप देखते हैं तो 5 और 3 के अंक दोनों 500 की स्थितियों में समान है, इसलिए 1 का जो विपरीत अंक होगा 4 होगा। तो यहाँ से हमें सीधे पता पड़ जाता है कि 1 का विपरीत अंक 4 होगा। अब हम अगले प्रश्न पर जाते हैं कि 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। यहाँ हमें पासे की 4 स्थितियां दी हैं। पहली स्थिति में 1 5 3, दूसरी स्थिति में 2 4 5, तीसरी में 5 4 2, चौथी में 1 4 6। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दूसरी और तीसरी स्थितियां एक ही स्थिति के अलग अलग रूप हैं, क्योंकि उसमें वो 2 4 5 2 4 5 ही अंक रिपीट हो रहे हैं। तो वो केवल भ्रम पैदा करने की स्थिति। अब इसमें हम थोड़ा सा 3 के विपरीत अंक हमें, क्योंकि यहाँ पर कोई भी दो अंक समान नहीं है दो स्थितियों में, ये तो एक ही स्थिति है, बाकी में कोई भी दो अंक समान नहीं है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि विपरीत अंक में निकटवर्ती सतह ना आए, इसलिए हम यहाँ से सबसे ज्यादा अंक जिसमें है वो 4 है। चारों पासों में सबसे ज्यादा अंक जो रिपीट हो रहा है वो 4 है। तो हम 4 की निकटवर्ती सतह देखते हैं। 4 की निकटवर्ती सतह कौन कौन सी है? 2 5 और 1 व 6। और आपको पता है कि निकटवर्ती सतह कभी भी विपरीत सतह नहीं हो सकती। तो 4 सतह इसकी हो गई निकटवर्ती सतह 4 की, 2 5 1 व 6। तो केवल एक ही अंक बचा जो इसका विपरीत हो सकता है, वह अंक है 3। तो 4 का विपरीत अंक है 3, इसलिए 3 का विपरीत अंक 4 होगा। और इस तरह से हम इसका उत्तर निकाल देते हैं कि यहाँ 3 का विपरीत अंक 4 आता है।